हेलो दोस्तों, राज एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं संविधान के सेट नंबर 3 पर। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 247 या फिर आर्टिकल 248। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 248, यानी कि 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन है आर्टिकल 251, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253 या फिर आर्टिकल 254। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 252। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में राज्य सूची के संबंध में या विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 115, आर्टिकल 116, आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 249। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252 या फिर आर्टिकल 253। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 256 से 263 या फिर 352 से 356 या फिर 250 से 280 या फिर 280 से 300। करेक्ट ऑप्शन है 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन है आर्टिकल 256, आर्टिकल 263, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 370। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 293, आर्टिकल 280, आर्टिकल 263 या फिर आर्टिकल 249। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन है आर्टिकल 249, आर्टिकल 280, आर्टिकल 368 या फिर आर्टिकल 370। तो देखिए, वित्त आयोग की बात हो रही है तो आर्टिकल 280 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। ऑप्शन है आर्टिकल 28, आर्टिकल 30 या आर्टिकल 31 का है या फिर 300 का कै। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 300 का कै। पहले ये मूल अधिकार में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो 1978 में हुआ था, इसको संवैधानिक अधिकार से यानी मौलिक अधिकार से निकालकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि संवैधानिक अधिकार। पहले ये आर्टिकल 31 में था और अब आर्टिकल 300 के कै में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 308, आर्टिकल 309, आर्टिकल 310, आर्टिकल 311 है। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 311। ये सिविल सर्विस वालों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, आर्टिकल 313 या फिर आर्टिकल 314।
तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 312। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, आर्टिकल 315। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 311। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 310, आर्टिकल 312, आर्टिकल 313, आर्टिकल 315। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से। तो करेक्ट ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन है आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324 या फिर आर्टिकल 325। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 320। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन है आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324 या फिर आर्टिकल 326। तो निर्वाचन आयोग आता है आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 331, आर्टिकल 221, आर्टिकल 121 या फिर आर्टिकल 139। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 331। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन है आर्टिकल 338 व 338 है, 337 या 334 या फिर 339। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 338 या फिर 338 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 343 का फर्स्ट, आर्टिकल 345 का फर्स्ट, 346 का फर्स्ट या फिर आर्टिकल 348 का फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है 343 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन है आर्टिकल 324, आर्टिकल 343 या फिर आर्टिकल 352 या फिर आर्टिकल 371। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स अ लॉट। Yeah.